हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन, या हम यूँ कहें कि 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, फिर आज 10 क्वेश्चन की श्रृंखला रहेगी सिंप्लीफिकेशन में। उसमें देखेंगे हम बहुत इम्पॉर्टेंट, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि कुछ अच्छे फार्मूलेज आपको हम रिवाइज़ कराने वाले हैं। आप लोग वैसे फार्मूले को आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ फार्मूलों को हम अगर रिवाइज़ करा देंगे तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमने 30 क्वेश्चन तो देख ही लिया था। आइए देखते हैं हम 30 क्वेश्चन तो देख लिया था, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले एक ब्लैंक पेज हमने लिया है कुछ फार्मूले लिखने के लिए, ध्यान रखिएगा। एक ब्लैंक पेज लिया है हमने, कुछ फार्मूले लिखने हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में ये अगर फार्मूले आपको याद हैं, अगर आ रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये फार्मूला सब लोगों को पता होगा, कोई कहने वाली बात तो है नहीं। a+b का होल स्क्वायर, ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और होता ही पता है। तो क्या होता है a² + b² और क्या होता है प्लस 2ab, होता है कि नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे इसको। और फिर सेकंड वाला फार्मूला क्या है, इसको बेसिक है, बताना चाहिए नहीं चाहिए हमको, लेकिन फिर भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a - b का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, a² + b² - 2ab, देखिए ये भी है। फिर आता है a² - b² एक फार्मूला है, इसको क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a + b, इस तरह से ही तो तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और एक ब्रैकेट में a - b। फिर उसके बाद आता है a + b का होल क्यूब, ध्यान रखिएगा। a + b का होल क्यूब का क्या फार्मूला होगा, a³ + b³ प्लस में 3ab और इनटू में a + b, होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं जानते होंगे तो इस फार्मूले को बार बार रिवाइज कर डालिए भाई, बार बार इस वीडियो को देख डालेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी करने। तो क्या हो जाएगा, a³ - b³ माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a - b, ये हो गया। अब आगे क्या चल रहा है, a³ + b³, अगर इसका निकालना है तो क्या निकालेंगे, क्या फार्मूला बनता है, a² + b² - ab और ब्रैकेट में एक क्या होता है, a + b। ये सब देखिए हमको याद रहेंगे तो आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। हालांकि ये सब अलजेब्रा का पार्ट है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में यहाँ इसका यूज होता है। a³ - b³ का करेंगे तो क्या होगा, a - b और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a² + b² और प्लस में क्या होगा, ab, ये होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर और प्लस में a - b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये = होता है 2a² + b², ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही आता है एक और फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर रहे और यहाँ माइनस कर दे, और यहाँ a + b का होल स्क्वायर रहे, तो इसको कहेंगे कि 4ab के इक्वल होगा। तो आई थिंक इतने फार्मूले अगर आपको याद हैं, और जैसा कि हमने कल एक फार्मूला बताया था कि यदि a + b + c = 0 हो, तो ऐसे केस में a³ + b³ + c³ बराबर किसके होता है, 3abc की। और एक फार्मूला बताया गया था a + b + c का होल स्क्वायर का, याद करिएगा, कल ही बताया था हमने, क्या फार्मूला होता है, a² + b² + c² और प्लस में 2ab प्लस में bc प्लस में c, ये होता है कि नहीं, ये बताया था हमने कल। आज इन फार्मूलों को रिकॉल कर लीजिएगा। रिकॉल करने के बाद इनको अप्लाई करने की कोशिश करिए, कैसे हम अप्लाई करते हैं आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, 10.3 10.3 10.3, कहने का मतलब a³ हो गया, देखिएगा। अब ऐसे ही इसको 1 × 1 × 1, तो ये तो 1 ही होगा, तो इसको कह सकते हैं b³। और नीचे की देखिए किस फॉर्म में लिखा गया है, a × a² और 1 × 1 + b² हो जाएगा ये। और देखिए माइनस में ab मतलब 10.3 × 1 कर देंगे तो ab हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब a³ + b³ का हमने अभी भी फार्मूला पढ़ा कि a² + b² माइनस में ab
और ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। देखिए ये कट जाएगा ना, तो बचेगा कौन सा है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब होता है 10.3 ए है और बी कितना है 1 है, तो मतलब 11.3 हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 32 क्वेश्चन है कि x/2 बराबर y/3 बराबर z/3 है, इस तरह से है। तो हमने बताया था जब इस तरह का रहे तो चाहे आप x बराबर 2 के मान लीजिए, y बराबर 3 के मान लीजिए, z बराबर 5 के मान लीजिए, और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, के ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट ही ऐसे पुट कर लीजिए x बराबर 2 y बराबर 3 और z बराबर 5 पुट कर लीजिए। तो x बराबर 2 पुट करेंगे और y बराबर 3 और z की वैल्यू 5 रख देंगे। x बराबर 2 पुट करिए, माइनस y 3 पुट करिए और z की वैल्यू 5 पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ ऊपर ही 0 आ गया, नीचे कुछ भी आए तो आप जानते हैं अगर अंश 0 हो जाए और हर कुछ भी हो तो आंसर क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। आगे बढ़िए। अगर a बराबर 16 है, b बराबर 15 है, तो देखिए इस तरह का फार्मूला है, वही चीज़ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए यहाँ पर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे दिया है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ऊपर नीचे ये कट जाएंगी चीज़ें, तो क्या होगा 1/16 माइनस 15 होगा कि नहीं, 1/16 माइनस 15 मतलब 1/1 1 होगा आंसर। आगे बढ़िए। फिर आगे देखिए क्या है यहाँ पर 0.05 0.05 0.05, ए क्यूब हुआ कि नहीं, माइनस 0.04 0.04 0.04 बी क्यूब हुआ, और नीचे क्या आ रहा है ये ए स्क्वायर हुआ, और ये कितना हो गया बी स्क्वायर हो गया, और ये क्या है देखिए यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, ए बी छुपा हुआ है। ए बी मतलब 0.05 इंटू 0.04 छुपा हुआ है ना, तभी तो ये भी है। और नीचे क्या आपको दिखाई दे रहा है, नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी, और ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है कि नहीं होता है। अब नीचे देखिए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ये कट जाएंगे आपस में, तो बचेगा क्या ऊपर ए माइनस बी ही तो बचेगा, और ए है कितना 0.05 और b कितना है 0.04 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.01। तो 0.01 आपका आंसर हो जाएगा, 0.01 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, तो हमने आपको बताया था बोर्ड मास आपको फॉलो करना होगा, ध्यान रखिएगा बोर्ड मास, हालांकि बार भी बताया था, बी बोर्ड मास बताया था, यहाँ बार तो दिखाई नहीं दे रहा आपको। बोर्ड ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला, और फिर लास्ट में कौन सा बड़ा ब्रैकेट, ये बताया गया था कि नहीं आपको, लास्ट में बड़ा ब्रैकेट बताया गया था। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट कहाँ दिखाई दे रहा है, यहीं है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -5 -2 -6 और +6 -1 हो जाएगा। तो -1, अब ये तो छोटा वाला सॉल्व हो गया, तो इसका स्थान कितना आया -1, छोटा वाला सॉल्व हो गया। अब मझले वाले को सॉल्व कर लीजिए इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -1 तो है और यहाँ इंटू 2 भी लगा है, तो -2, तो 2 -2, तो 2 -2 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इतना तो पूरा खत्म हो गया, इसकी कहानी कितना हो गई 0। अब ये 0 हो गया, अब 1 -5 तो कितना हो जाएगा -4, इधर तो 0 ही है ना, इधर तो 0 है सब, 1 -5 करेंगे तो -4 आंसर होगा। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या है ए, देखिए हमने इसके पहले बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, और नीचे क्या दिया है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है बताइए, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हैं कि नहीं। और नीचे भी इसी टाइप का दी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट गए, आंसर कितना आ रहा है 2, तो 2 है आंसर आपका। आगे चलिए देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर जितना दिया है सबसे पहले डिवीजन आएगा, देन मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो डिवीजन में हम पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, 3 1 3 2 5/3 हो जाएगा। देखिए 5/3 और भागे कितना हो जाएगा 2/7, इंटू में x/7 कर लीजिए, बराबर 4 1 4 1 5/4 और इंटू में 2/7 और डिवाइड बाई 1/6।
तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करिए। तो भाग को जब सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 5/3 गुणे 7/2 भी तो लिख सकते हैं। इंटू में x/7 इज इक्वल टू 5/4 इंटू में, अब पहले इसको हमको सॉल्व करना है तो 2/3 इंटू में 6/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आराम से। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसको सॉल्व करेंगे 2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर कितना बच रहा है 5, और इधर कितना बच रहा है, देखिए 7 से कट गया तो 5x अपान में 6, और ये 5 कट गया तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए भाई 6, x इक्वल टू 6 आ रहा है, तो x इक्वल टू 6 कहीं है, आंसर है आपका। आगे बढ़िए, फिर से वही चीज़ है कि छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करिए। छोटा ब्रैकेट सबसे पहले तो कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 ही हो गया। अब मझला सॉल्व करिए यहाँ से यहाँ तक, 2 दूनी 4 हो गया, और 10 ये है, और यहाँ पर 4 आया है तो -14, और 2 -14, 2 -14 यानी -12, और -12, और यहाँ ऑफ दिया है -12 गुणे 3 -36, ध्यान रखिएगा -36 है, -36 और +2 तो -34, ध्यान रखिएगा -34 और प्लस -34 और गुणे में 5 और बटे में 4, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया, देखिए कुछ गड़बड़ हो गया, इसको हम फिर लेते हैं सही से। देखिए सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, छोटा ब्रैकेट कितना हो गया 2, 2 दूनी 4 हो गया, देखिए ठीक। फिर अब मझला ब्रैकेट तो 4 यहाँ हो गए, 5 2 7, 7 में से 4 गए 3 हो गए ना, और 3 3 9, 9 2 11, 11 बचे 55, 55/4 तो 25 - 55/4। फिर से समझिएगा, सबसे पहले इसको हमने सॉल्व किया तो 5 में से 3 गए 2, 2 दूनी 4, ठीक है 4 ये हो गया, और 5 2 7 ये हो गया, 7 में से 4 घटाए 3, 3 3 9। अभी बड़ा वाला सॉल्व कर लीजिए, 9 9 2 11, 11 में से 10 गए 1, और 1 5 5, 5/4, अच्छा ये 55 नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं 2 2 दूनी 4, 5 दूनी 7, 5 2 7 हो गया, और 7 में से 4 गए 3, 3 3 9, 9 2 11, 11 में से 10 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 1, 1 5 जा 5, और 5/4 यानी 25 - 5/4 हो गया, तो 25 - 5/4 मतलब 1.25 होगा, 1.25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 1 5, कितना बच रहा है 1, और 5 दूनी 10, 4 1 4, 4 1 4, सॉरी यहाँ पर 4 1 4, 1 बच रहा है, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, मतलब देखिए यही आ रहा है ना 25 - 1.25, तो इसका मतलब 23.75 आंसर हो गया। आगे बढ़िए, 39 क्वेश्चन है, देखिए a³ - b³ पर ये भी है, मतलब ये किसका क्यूब है 4 क्यूब, और ये किसका है 0.2 का क्यूब है, और नीचे क्या दिया है आपको, देखिए a² दिया है यानी 4 का स्क्वायर दिया है, और फिर इसको देखिए, इसको देखेंगे तो आपको क्या यहाँ पर मिल रहा है 0.2 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको AB मतलब कितना 0.4 इंटू 0.2, तो मतलब यहाँ पर AB मिल रहा है तो 0.4 इंटू में 0.2, यही तो मिल रहा है, 0.4 इंटू में 0.2 मिल रहा है, सॉरी 4 इंटू में 0.2, 4 इंटू यहाँ क्योंकि ये तो 4 ही होगा ना, 4 इंटू 0.2। अब देखिए a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं a³ - b³ का होता है a - b इंटू में a² + b² + ab, और नीचे क्या दिया है आपको a² + b² + ab। देखिए ये कट गया कि नहीं कट गया, क्या बचा आंसर a - b, a है कितना एक्चुअल में 4, b कितना है 0.2, देखिए जब इतना उसको माइनस करेंगे 3.8 आपका आंसर होगा। 3.8 कहाँ है, यहाँ है। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, तो ये देखिए क्या कितना हो रहा है a², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए a² और इसको कर दीजिए कितना हो जाएगा b², और नीचे कितना आपका होगा ab = 1, तो यहाँ से देखिए क्या मिल के आ रहा है a² + b² बराबर कितना हो रहा है ab हो रहा है। अब यहाँ देखिए a³ + b³ का आपको मान निकालना है, a³ + b³ का क्या होता है मान, देखिए a² + b² - ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a + b होता है कि नहीं होता। अब a² + b² की जगह क्या रख देंगे ab,
ए भी रख देंगे, यहाँ ए भी रख देंगे और यहाँ ए प्लस बी रख देंगे। ये कितना हो गया 0 इंटू ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 0 आपका आंसर। तो 0, ये देखिए आंसर है कि नहीं 0। अच्छा आज ठीक है, इतना ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लिए थे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन, देखिए हम जितने क्वेश्चन कराते हैं बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, इनकी प्रबल संभावना है कि फिर से एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप सोचेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं है, बहुत सेलेक्टेड, बहुत एक्सपीरियंस, हम अपने बहुत इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में आए भी हैं और इनकी प्रबल संभावना है कि फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इनकी वैल्यू समझिए आप लोग। अच्छा आप लोगों से एक निवेदन भी है, निवेदन ये है कि जहाँ कोई त्रुटि या कमी रहा करे उसको आप लोग ज़रूर कमेंट कर दिया करें, हम सुधार कर लिया करेंगे। बाई चांस हो सकता है बोलने में या कुछ इस तरह से कोई कुछ इस मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसको आप लोग माफ़ भी कर सकते हैं। और बाकी इस तरह से हमारे वीडियो आते रहेंगे, हर एक दिन आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा, मतलब हर दिन आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रही हैं हमारी चीज़ें तो उसको लाइक करना ज़रूर, लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें आपकी ज़रूरत है। धन्यवाद।